सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम अस्मि आशुतोषः। आप लोगों के समक्ष आज संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भामहानुसारेण काव्यलक्षणम किमस्ति। आचार्य भामह के अनुसार काव्यलक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम जो है ये भामह का काव्य लक्षण है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य जगन्नाथानुसारेण काव्यस्य किम लक्षणम। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार काव्य का क्या लक्षण है? इसका उत्तर है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाला जो शब्द है वही काव्य है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य वामनानुसारेण काव्य लक्षणम किमस्ति। आचार्य वामन के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर है रीतिरात्मा काव्यस्य। रीतिरात्मा काव्यस्य ये आचार्य वामन जी का काव्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है? तो आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का लक्षण है शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, यह आचार्य दंडी का काव्य लक्षण है। अगला प्रश्न है, काव्य दीपिकायाम काव्यस्य कति भेदाः सन्ति। काव्य दीपिका में काव्य के कितने भेद हैं? इसका उत्तर है त्रिभेदाः सन्ति। काव्य दीपिका में काव्य के 3 भेद हैं, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। अगला प्रश्न है, काव्य दीपिकायाम कति काव्य प्रयोजनानि सन्ति। काव्य दीपिका में काव्य के कितने प्रयोजन हैं? तो इसका उत्तर है काव्य के 6 प्रयोजन हैं। षड् काव्य प्रयोजनानि सन्ति। तो यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे श्वेतक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संमित, ये 6 जो हैं ये काव्य के प्रयोजन हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयस्य मंगलाचरणम केन ग्रंथेन उद्धृतः कृतः। शिवराज विजय का जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो इसका उत्तर है श्रीमद्भागवतस्य 10वें स्कंधेन। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध से जो है उद्धृत है। अगला प्रश्न है, कृतार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथमे सर्गे किम छंदः। कृतार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? इसका उत्तर है 1 से लेकर 44वें श्लोक तक जो है वह वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा छंद है और 46वें श्लोक में मालिनी छंद है। अर्थात वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी, इन तीनों छंदों की योजना जो है प्रथम सर्ग में है। 9वां प्रश्न है शिशुपाल वधस्य प्रथमे सर्गे किम छंदः। शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर है वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और शार्दूल विक्रीडित। शिशुपाल वधम के जो प्रथम सर्ग है उसमें 1 से लेकर 73वें श्लोक तक जो है वंशस्थ छंद है, 74वें में पुष्पिताग्रा छंद है और 75वें में शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगला प्रश्न है, जीवातु टीकायाः रचनाकारः कः। जीवातु टीका जो है इसके रचनाकार कौन है? तो जीवातु टीका के रचनाकार हैं आचार्य मल्लिनाथ। यह जीवातु टीका जो है नैषधीय चरितम की टीका है। अगला प्रश्न है,
शुकनाशोपदेशे प्रतिहारान् उपसंहार संग्रहार्थम कः आदिदेशः। शुकनाशोपदेशे प्रतिहारान् उपसंहार संग्रहार्थम कः आदिदेशः। तो इसका उत्तर होगा तारापीडः। तारापीडः प्रतिहारान् उपसंहार संग्रहार्थम आदिदेशः। अगला प्रश्न है चंद्रापीडः कः उपदिदेशः। चंद्रापीड को किसने उपदेश दिया। अगला प्रश्न है चंद्रापीडः कः उपदिदेशः। इसका उत्तर है शुकनाशः। अगला प्रश्न है लब्धापि खलु दुःखेन परिपाल्यते का। इसका उत्तर होगा लक्ष्मी। यह शुकनाशोपदेश से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इति अयं तावत् प्रथमः संकल्पः इति केन उक्तम्। गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः। यह जो कथन है यह कथन है अनसूया का। इसका उत्तर हो जाएगा अनसूया। अंतिम प्रश्न आज का है महाकाव्यस्य परिभाषा किम। महाकाव्य की परिभाषा क्या है। तो इसका उत्तर होगा महाकाव्यम विस्तृतं काव्यरचनं यत्र देवदूतानां वीराणां च घटनायाः वर्णनम् अस्ति। यह इसका ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।